टीचर है अपनी विद्यालय की छुट्टी करके जब अपने कमरे पर आ रही थी, जब एक स्टूडेंट कहता है कि मैडम आपका रजिस्टर है वो मेरे बैग में रखा हुआ रह गया है, आप यहाँ पर आ जाइए और ले जाइए। जब भी वो महिला टीचर कहती है कि आपका जो रजिस्टर है आप मेरे कमरे पर आ जाना शाम को और उसे दे जाना। वो लड़का होता है अपने घर पर जाता है और उसे चिंता हो रही थी कि मैडम के रजिस्टर को कब दे करके आए। वह मैडम के रजिस्टर को लेता है और उसके घर पर देने के लिए चला जाता है। वह उस मैडम के घर पर रजिस्टर को देने के लिए जाता है तो वहाँ पर देखता है कि वे मैडम है, कुछ ऐसे यस्त व्यस्त कपड़े पहन रखे हैं जिनमें उस महिला के प्राइवेट अंग हैं जो भी दिख रहे हैं। वह लड़का है जिसकी उम्र 17 साल होती है। लड़का काफ़ी जवान होता है, काफ़ी उसकी कद काठी ठीक ठाक होती है। वह उस समय जब महिला टीचर को देखता है, उसके प्राइवेट अंगों को देखता है, उसने ऐसे यस्त व्यस्त कपड़े पहन रखे थे जिनसे लड़का के मन में ही झंझटाहट बढ़ने लग जाती है। वो महिला टीचर है, उसे कहती है कि आप आगे ऐसा करो, अंदर आ जाओ, कमरे में बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने के लेकर के आती हूँ। जिस समय लड़का है ड्राइंग वाले रूम में जाकर के बैठ जाता है, महिला टीचर है जिस समय उसके पास कुछ खाने के लिए लेके आई थी तो उस समय देखता जाता है कि उसके बदन पर और भी कम कपड़े थे, जिससे लड़का ये महसूस कर रहा था कि जो मैडम है मेरी जो जान को उसके खुद कपड़े कम कर रही है। वो उसके बाद उस लड़के से कहती है, कुछ ऐसी ऐसी बातचीत करने लग जाती है और उससे कहती है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। जब लड़का कहता है कि मैडम मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, आपको मैं रजिस्टर देने के लिए रजिस्टर दे लो, मेरी माता पिता इंतजार कर रही है, मैं घर पर जा रहा हूँ। तभी मैडम है उसको हाथ पकड़ के अपने अंदर वाले कमरे में ले जाती है और वहाँ पर एलईडी में कुछ ऐसी अश्लील वीडियो चलाती है जिनसे वो लड़का है अपने आप को रोक नहीं पाता है। और वो मैडम है अपने साथ उस वक्त संबंध बनवाती है। वह इस तरीके से उस मैडम का संबंध बनाता है कि उसके साथ खुश हो जाता है और उसको खुश कर देता है। वो दोनों एक दूसरे से चरम सुख पाना चाहते थे, वहाँ पर वो दोनों है चरम सुख पाते हैं। तो नमस्कार मित्रों, वेलकम करता हूँ आपका एक और के एपिसोड में। दरअसल मित्रों घटना है उत्तर प्रदेश के बिजनौर की है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक महिला टीचर है जिसका नाम है संजना होता है, जो कि यूपी प्रयागराज से उसका ट्रांसफर है बिजनौर में हुआ था। वहाँ बिजनौर में आती है। बिजनौर में वहीं पर एक गांव होता है, उस गांव में वे एक विद्यालय में, एक माध्यमिक स्तर का विद्यालय होता है, उस विद्यालय में पढ़ाने के लिए आती है। जब भी वहाँ पर जो महिला टीचर है एक कमरा है किराए पर ले लेती है और उसी गाँव से रोजाना विद्यालय पढ़ाने के लिए आया करती थी। जब अपने पति से रहते हुए वो काफ़ी दिन हो जाते हैं, अपने गाँव जाने काफ़ी समय हो जाता है, जब एक लड़का है जिसका नाम संतराम होता है, जिसके पिता है वहाँ पर किसी सरकारी विभाग में काम करते थे, तो उसके पिताजी उसका एडमिशन कराने के लिए आते हैं। जब वह महिला टीचर जो कि हेडमास्टर थी वह उस लड़के को देखती है तो उसी समय अपने मन ही मन में उस लड़के के प्रति गंदे विचार आने लग जाती है। जब वह लड़का स्कूल नहीं आता था तो उस लड़के के बारे में उसके पिताजी से फोन करके पूछती थी कि आखिर आपका लड़का है यहाँ पर आया क्यों नहीं है। और उस लड़के से जब क्लास में आया करता था तो घंटे घंटों से बातचीत किया करती थी। उस पूरे विद्यालय में उस लड़के के लिए इतनी छूट दे दी थी कि वो लड़का है आए दिन किसी से झगड़ा करे या किसी से बदतमीजी करे तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाया करता था। जिस समय वो महिला टीचर खाना खाया करती थी तो ऑफिस में संतराम को साथ ले जाया करती थी, वो दोनों साथ में खाना खाया करते थे। जिसकी इन्हीं सारों इन हरकतों से बाकी का स्टाफ था वो काफ़ी उनसे दुखी था, काफ़ी परेशान था उनसे। एक दिन जो महिला टीचर है हेडमास्टर संतराम के पिताजी के लिए कॉल करती है और कहती है कि आपका बच्चा है थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर है, आप ऐसा करो जैसे मेरे यहाँ कमरे पर ट्यूशन के लिए भेज दिया करो, मैं इसकी स्थिति है बिल्कुल पढ़ेगी बिल्कुल सही कर दूंगी। जब संतराम के पिताजी हैं संतराम के घर पर जाता है तो उससे पूछत करते हैं, बेटा तुम तो काफ़ी हाई लेवल के प्राइवेट स्कूल में पढ़े थे, फिर आपकी स्थिति ऐसे क्यों है। संतराम भी ऐसे कहता है कि जी पिताजी मेरी स्थिति थोड़ी कम है, वहाँ पर हेडमास्टर हमारे कुछ ट्यूशन कराया कर, 1 घंटा में ट्यूशन करने के लिए उनके घर पर जाया करूँगा। तो संतराम है उनके पिताजी के अनुसार उनके घर पर ट्यूशन लगा देता है, क्योंकि माता पिता किसी की मना नहीं करती है कि किसी के यहाँ ट्यूशन करने के लिए मत जाओ। संतराम उस मैडम के पास ट्यूशन करने के लिए जाता है। तो जिस समय वो ट्यूशन करने के लिए जाता था तो एक महीना तो इस तरीके से रहते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है। वैसे मैडम होती संजना नाम की, वह संतराम के ऊपर काफ़ी पैसा खर्च करती थी, उसके लिए आए दिन अच्छे अच्छे खाना बनाती थी, उसके लिए अपने साथ उसके खेल कूद करती थी, आए दिन दोनों ड्राइंग रूम में बैठकर भाई एलसीडी दिया करते थे, एक दूसरे की बाहों में ऐसे कंधों में ऐसे हाथ डाल के बैठते थे जैसे दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। वह उसके लिए काफ़ी खर्चा उठाने के लिए पैसे दिया करती थी, उसे कपड़ा ला करके दिया करती थी, जिससे दोनों एक दूसरे के प्रेम में हो चुके थे। लेकिन एक दूसरे से कह नहीं पा रहे थे क्योंकि संतराम इसलिए नहीं कह पा रहा था क्योंकि महिला हेडमास्टर थी और वो सिर्फ स्टूडेंट था इसलिए नहीं कह पा रही थी। लेकिन जब भी वह एक दिन संजना हेडमास्टर स्कूल की छुट्टी हो गई थी, बाकी टीचर सब निकल चुके थे, बच्चे निकल गए थे, जब वो तला कर लौट रही थी, जब संतराम कहता है कि मैडम आपका जो हाजिर का रजिस्टर मेरे बैग में रखा हुआ है आप उसे ले जाइए। जब संजना मैडम कहती है कि हमारा जो रजिस्टर रखा हुआ है ऐसी चिंता करनी, कोई दिन घर पर रखो अपने पर, अगर ज़्यादा ही आपको बहुत संजा को आ देना कमरे पर मेरे पर दे जाना। संतरायण शाम को रजिस्टर को लेकर के मैडम के कमरे पर देने के लिए आता है तो उनके कमरे में देखता है तो मैडम के काफ़ी कपड़े व्यस्त व्यस्त हो रहे हैं। वो सोच रहा था हो सकता है कमरे पर यहाँ पर अकेले हैं तो इसलिए हो रहे होंगे। वहाँ पर जाकर के मैडम से कहता है कि मैडम अपना रजिस्टर ले लो। जब मैडम कह रही संतराम बड़े जल्दी आ गया, आप ऐसा करो ड्राइंग वाले रूम में बैठो, पूरा फ्लैट ले रखा था उसने और मैं भी आपके लिए कुछ बना करके लाती हूँ।
जिस समय उसके लिए कुछ बहाना बना करके लेके आई थी, उस समय देखता है संतराम को उसके शरीर पर और भी कपड़े नहीं है। जिस संतराम ने मन में सोच रहा था हो सकता है ये मैडम खुद जानबूझ कर नहीं कर रही है, या फिर गर्मी की वजह से ऐसे कपड़े कर रही है। जब संतराम में कहता है कि मैडम मैं घर जा रहा हूँ, पिताजी से बोलकर क्या कुछ ही समय में आ रहा हूँ, तभी जो मैडम हेड मास्टर है वो संतराम से कहती है कि इतनी जल्दी जाने की क्या है, आइए मैं आपके लिए कुछ बना करके लाई। वो उसे एलसीडी वाले रूम में ले जाती है जहाँ पर बेड बिछा हुआ था। उस बेड पर दोनों बैठ जाते हैं और महिला टीचर है खुद ऐसी उसमें गंदी बन लगा देती है जिससे दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाते। वहाँ पर आत्म सुख है, आत्मचरम के सुख है वहाँ पर पाते हैं दोनों। दोनों संभोग करते हैं वहाँ पर। दोनों के शरीर में कोई कपड़ा नहीं होता, नग्न अवस्था वहाँ पर वो दोनों के दोनों हैं, संभोग करते हैं। और जो महिला हेड मास्टर है वह उसका वीडियो क्लिप बना लेती है जगह जगह पर मोबाइल को रखकर, जिससे उसे संतराम को पता नहीं चलता। वो दोनों उसका वीडियो बना लेती है। वीडियो बनाने के बाद संतराम से कहती है कि अब आप अपने घर पर चले जाओ, और संतराम को उसकी स्कूटी में पेट्रोल डालने के लिए पैसे भी देती है और उसे कुछ खाने पीने के लिए पैसे देती है। संतराम घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद वे अकेले अकेले तो सोच रहा था कि मेरी वैसे भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, ये महिला हेड मास्टर है, इससे मेरी काफ़ी फ्रेंडशिप भी हो गई है और मुझे खर्चा उठाने के लिए पैसा भी देती है। जब वह महिला हेडमास्टर उसके पास अचानक से सुबह का समय हो रहा था, बारिश का भीग भीग बूंदा आ रही थी, जब इसका फोन आता है कि उनके पति हैं जिसका नाम अरिजीत सिंह होता है, उनकी किसी आकस्मिक तरीके से डेथ हो गई है। वे अपने जाकर के लौटकर प्रयागराज आश्रम पहुंचती है। लगभग 2 से 2.5 महीने की छुट्टी पर रहती हैं। अपने पति काफ़ी दुखी प्रतीत करती हैं काफ़ी, लेकिन किया क्या जाए, आखिरकार उनको ऊपर जाना था, वो चले, उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद संतराम उस मैडम को जब कॉल करता था तो इन दोनों की घंटों घंटों तो बातचीत हुआ करती थी। उसके बाद संजना मैडम लौट कर दोबारा से अपनी वही ड्यूटी पर आ जाती है। अब वह ड्यूटी पर आती थी तो जब भी वह संतराम को पढ़ाने के लिए मैंने घर पर बुलाती थी तो हर दिन संतराम से कई कई घंटों तक बातचीत किया करती थी। एक कई कई घंटों तक उसका संभोग करते थे, दोनों संबंध बनाते थे वहाँ पर। अब जो महिला हेडमास्टर टीचर है संतराम के साथ ऐसे रहने लगी थी जैसे कि उसके साथ दोनों पति और पत्नी हो। जब संतराम है अपनी काफ़ी 12th पास कर लेता है, उसके बाद महिला हेडमास्टर है वह संतराम की पढ़ाई पर पैसे खर्च करने लग जाती है, उस पर काफ़ी पैसे खर्च करवाती है। जब 2 एकाध परीक्षा भी देता है तो संतराम का एक टीचर में यानी कि 4th ग्रेड का टीचर होता है, उसमें उसका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन हो जाता है, कुछ दिन बाद उसकी मेरिट वगैरह आती है तो उसको पता चलता है कि वो टीचर बन जाता है, फिट हो जाता है। उसके बाद संतराम के कहीं दूसरी जगह से रिश्ते आने लग जाते हैं तो इस बात का इसमें महिला हेडमास्टर संजना पता चल जाता है। वह उनके पिताजी के लिए कॉल करती है और कहती है कि मैं आपके बेटे से शादी करना चाहती हूँ। जब वो महिला टीचर ये बात बोलती है कि शादी करने की कहती है, जब उनके पिताजी सुनते हैं संतराम के तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिरकार ये महिला हेडमास्टर टीचर है, ये पहले मेरे बच्चों को पढ़ाती थी, वो इसकी शादी करने के लिए बोलती है क्योंकि उनको पता था कि पति की पहले बूढ़ों में मृत्यु हो चुकी, उनका पति नहीं है। इस बात से उनके पिताजी नाराज कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे। जब भी वह एक दिन संतराम को अपने कमरे पर बुलाती है और वो पहले संतराम के साथ संभव बनाती है और एक नया वीडियो भी उसके साथ क्लिप करती है, अपना सबूत लेती है। उसका संतराम से कहती है कि आप मेरे साथ शादी करने वाले हो। तो संतराम सोचता है कि मुझे तो वैसे भी शादी करनी है, महिला हेडमास्टर इसकी पहले से भी नौकरी लगी हुई है, मैं इसे शादी कर लूँगा तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो शादी करने की हाँ कर देता है, लेकिन कहता है कि मेरे पिताजी यहाँ हो सकता है शादी की ना करते। जब भी महिला हेडमास्टर है संजना कहती है कि आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपके पिताजी को कैसे पटाऊंगी पटा लूँगी। उसके बाद महिला है दोनों जो वीडियोज में क्लिप हुई थी उन दोनों वीडियो को संतराम के पिताजी के पास भेज देती है। जब उस वीडियो खोल करके देखता है तो उनको पैरों तले जमीन खिसक जाती है, आखिरकार मेरे बच्चा कर क्या रहा है। उसके बाद तुरंत फोन कर कहती है कि मैं आपके बच्चे से शादी करने वाली हूँ। तो संतराम पिताजी को भी हाँ कर देते शादी के लिए। वो दोनों माता पिता बातचीत करते हैं संतराम की कि आखिरकार हमें तो अपने बच्चे की शादी करनी है, लेकिन पहले से नौकर भी है, हमारा बच्चा पहले से इसके साथ संबंध बनाता रहा है, अगर हम ऐसा नहीं करें तो हमें केस कर देगी। इस तरीके से वो विधवा महिला हेडमास्टर जाकर के संतराम से शादी कर लेती है। तो इस तरीके से कुछ महिला हैं कुछ बच्चों को इस प्रकार से शिकार का संबंध है जो कि बना लेते हैं, अपने शिकार का हवस का शिकार है जो कि बना लेती है। 10 मिनट तो हमारी क्राइम पर नहीं पर पूरी होती है। एक बार कमेंट कर जरूर बताना कि हमारी क्राइम पर नाम कहाँ पर देख रहे हैं।